प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.6 के पहले क्वेश्चन का 5वां भाग करेंगे, जिसमें दो समीकरण है 7x - 2y अपॉन xy = 5 और दूसरा 8x + 7y अपॉन xy = 15। ये समीकरण 2 है। अब हम इसमें से समीकरण 1 ले लेते हैं। क्या है वो? 7x - 2y अपॉन xy = 5। ये मेरे पास समीकरण है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए 7x के बटे भी xy है और -2y के बटे भी xy है। तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे? हम लिखेंगे 7x अपॉन xy और -2y अपॉन xy। अब देख x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा = 5 है। अब ये 7 अपॉन वाई रह गया, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स रह गया, 2 अपॉन एक्स = 5। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आया हल करके। इसको मान लो, मैं इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। कैसे? इसको, ये समीकरण 1 है, अगर इसको और सोल्व करें तो क्या आएगा? माना 1 अपॉन वाई, क्योंकि ये 7 × 1 अपॉन वाई है, ये 7 × 1 अपॉन वाई है। तो 1 अपॉन वाई = a और ये 2 अपॉन एक्स है, 2 × 1 अपॉन एक्स है। तो 1 अपॉन वाई = a और 1 अपॉन एक्स = b मान लेते हैं। अभी बस इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 7 1 अपॉन वाई = a माना तो 7a माइनस 2 और 1 अपॉन एक्स = b माना तो 2b = 5। ये मेरे पास समीकरण 1 आ गई। ये समीकरण 1 को ही सोल्व किया हमने, ये समीकरण 1 आ गई। और दूसरी जो समीकरण है वो है, ये दूसरी जो समीकरण थी वो थी 8x + 7y अपॉन xy = 15। अब इस समीकरण को मैं लाता हूँ यहाँ पे। 8x + 7y अपॉन xy = 15। अब इसको भी हम उसी तरह से अलग अलग कर लेते हैं। 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy = 15। अब y से y कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x = 15। अब यहाँ पे हमने माना है कि, ये देखिए यहाँ पे माना है कि 1 अपॉन वाई = a, तो 8 × 1 अपॉन वाई है। तो 1 अपॉन वाई = तो a माना मैंने, तो ये क्या बन जाएगा? 8a प्लस 7 और 1 अपॉन a ये है 7 × 1 अपॉन एक्स और 7 × 1 अपॉन एक्स = b माना तो प्लस 7b = 15। अब ये मेरे पास समीकरण 2 आ गई। अब एक समीकरण को मैं इसके यहाँ पे, इसके नीचे यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 7a - 2b 7a - 2b = 5। अब यहाँ पे या तो मैं 8 और 7 को बराबर करूँ या 7 और 2 को बराबर करूँ। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो मैं लिखूँगा पूरी समीकरण ये है मेरे पास 2 और, हाँ इसको 3 कर लेते हैं। पूरी समीकरण 2 को, ये 2 है, 2 को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा, पूरी समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, और यह है समीकरण 3 को 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर। अब देखिए 7 × 8 = 56। ये क्या आ जाएगा? 7, इसको पूरी को करेंगे 8 से, जब इसको 7 से करेंगे, इसको 8 से करेंगे तो a बराबर आ जाएगा। तो 7 × 8 7 × 8 = 56a प्लस 7 × 7 = 49b = 15 × 7 = 105 और 7 × 8 = 56a
माइनस 8 दूनी 16 बी इज इक्वल टू 8 पंजे 40। अब यहाँ पे ये हमने इसको पूरी समीकरण को गुणा कर लिया और ए बराबर आ गया। अब समीकरण इसको 2 3 इसको 4 और इसको 5 नाम दे दो। नाम आप कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन CNT में होने से ठीक है। समीकरण 4 माइनस समीकरण 5, समीकरण 4 माइनस 5, ये हम इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस प्लस और माइनस ऐसे आ जाएगा। तो 56 ये जाएगा कट, ये कट जाएगा। 49 और 16, 9 और 6 15 का 5 1 आ गया और 4 1 5 और 1 6 आ जाएगा। 65B ये प्लस के आएगा क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का। 65B इज इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस का, तो 5 में से 0 गई 5 और 10 में से 4 गए 6 आ गया। 65B इज इक्वल टू 65। और अगर इसको मैं यहीं पे लिखूँ B इज इक्वल टू 65 अपॉन 65, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब B का जो मान है वो मेरे पास 1 आ। अब यहाँ देखिए मेरे पास B का जो मान है वो 1 आया, तो मेरे पास B का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, तो 7a माइनस 2 इंटू 1 ये 1 आ गया इज इक्वल टू 5। तो 7a इज इक्वल टू 2 एकम 2, ये माइनस का 2 है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा प्लस है क्योंकि यहाँ 2 ये माइनस का दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा। और a इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 आ गया। दैट इम्प्लॉयज़ a इज इक्वल टू 1 आ गया और b का मान मेरे पास पहले से ही 1 आया। अब जो हमने माना था इसको, वहाँ पे इसका मान जैसे थे हम रख लेते हैं। हमारे पास दो मान आ गए, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 आया। अब हमने 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी माना था। अब हम a और b का मान वापस कर देते हैं, तो हमने 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। और दूसरे केस में माना था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माना था हमने b, तो b का मान भी 1 आया है। अब यहाँ पे देखिए इस केस में जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें y इंटू 1 तो y आ गया इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 आ गया। और यहाँ पे भी x इंटू 1 x और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे दो मान आ गए, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ये फ्रैक्शन फॉर्म में उसने क्या किया, जो हमारे वेरिएबल हैं उसको इसने हर में दे दिया, यानी कि डिनोमिनेटर में दे दिया, उसको हमने न्यूमरेटर में लेके जाना और बाद में जो उसकी वैल्यू बनी उसको उसकी जगह पे वापस रख देना है। थैंक यू फॉर वाचिंग।